नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। आप सब लोगों के बहुत सारे जो सवाल हैं, एक पिछले वीडियो में भी मैंने आपके कुछ सवालों के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं भारत में जो मेडिकल सीट्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और उसमें क्या एलिजिबिलिटी रहती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स के टाइप पूछेंगे तो यहाँ पे आप दो तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं। एक है कि भारत का हर स्टूडेंट 15% ऑल इंडिया कोटा, जिसके अंदर सारे स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस की 15% सीटें होती है, उसके लिए एलिजिबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत के सारे ही स्टेट्स के गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स को मिलाकर अगर ये 40,000 सीट्स हैं तो उसका 15% मतलब 6,000 सीटें सारे ही बच्चों के लिए ओपन होगा और जो भी जिस कैटेगरी से आते हैं उसके अंदर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑल इंडिया कोटा में 27% ओबीसी, 15% एससी, 7.5% एसटी और 10% ईडब्ल्यूएस है। बैलेंस सीटें ओपन फॉर ऑल हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स रहता है। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की ऑलमोस्ट 100% सीटों के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है। मैंने इसलिए यहाँ ऑलमोस्ट कहा है क्योंकि एएमयू की 100% सीटें आपके लिए अवेलेबल नहीं हैं और कुछ सीटें एम्स दिल्ली में, 7 सीटें फॉरेन कोटा है, कुछ स्पेशल कैटेगरी की सीट्स हैं। अदरवाइज आप ऑलमोस्ट 100% सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। मतलब आपके लिए एम्स की सारी सीटें, जिपमर, बीएचयू, एएमयू, एएफएमसी पूना, उसमें एक सेपरेट एडमिशन प्रोसेस भी है जिसमें आपको वहां का फिजिकल टेस्ट, इंटरव्यू और एक छोटा रिटन टेस्ट भी क्लियर करना पड़ता है। इन सब सीटों के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है। साथ ही ईएसआईसी के 11 मेडिकल कॉलेजेस में भी कुछ सीटें ओपन फॉर ऑल हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो करीब आपके लिए 8-9 हजार सीटें हैं जिसके अंदर कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन के हिसाब से सीटें ऑर्गेनाइज्ड हैं। इसकी एलिजिबिलिटी हर स्टूडेंट की है। अगर आप ओपन कैटेगरी से आते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी लगभग 4,000 सीटों पे रहती है। इसके बाद आप जिस भी स्टेट के डोमिसाइल हैं वहां की बैलेंस 85% गवर्नमेंट सीटों के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, ऑल इंडिया कोटा के बाद अगर उत्तर प्रदेश में 4,000 सीटें अवेलेबल हैं, वहां की कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी उन 4,000 सीटों के लिए बनेगी। इसके अलावा आप किसी भी स्टेट के बैलेंस 85% गवर्नमेंट सीटों के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब आपकी एलिजिबिलिटी सिर्फ अपने स्टेट के 85% स्टेट कोटा की सीट्स और ऑल इंडिया की 15% गवर्नमेंट सीट्स के लिए है। इसके अलावा कुछ स्टेट्स जहां के प्राइवेट कॉलेजेस में भी कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व है वहां के स्टूडेंट के लिए और उसकी फीस गवर्नमेंट कॉलेजेस के बराबर या 4-5 लाख रुपए तक है, तो उन सीटों के लिए सिर्फ उस स्टेट के डोमिसाइल बच्चे ही एलिजिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइवेट कॉलेजेस की 50% सीटें आंध्र प्रदेश में ए कैटेगरी की हैं, तेलंगाना में भी 50% सीटें ए कैटेगरी की हैं, तमिलनाडु में भी 50% सीटें ए कैटेगरी की है, जिनका फीस 15,000, 60,000 और लगभग 4 लाख रुपए पर ईयर है। आंध्र प्रदेश में सिर्फ 15,000, तेलंगाना में 60,000 और तमिलनाडु में 4 से 5 लाख रुपए पर ईयर है। और कर्नाटका में 40% सीटें वहां के स्टूडेंट्स के लिए एक कैटेगरी में या नॉमिनल फीस पे अवेलेबल है, जहां फीस 1.5 लाख रुपए पर ईयर है। तो इन सीटों के लिए सिर्फ वहीं के डोमिसाइल स्टूडेंट एलिजिबल हैं। नॉर्थ इंडिया के अंदर में कुछ स्टेट और वहां की कुछ सीटें इस तरह के अरेंजमेंट में है, जैसे पंजाब में, वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में ऐसी सीटें गवर्नमेंट कॉलेजेस में या प्राइवेट कॉलेजेस में है, जिन्हें हम सेमी गवर्नमेंट कहते हैं। या तो प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट फीस लग रही है या गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्राइवेट पेमेंट फीस लग रही है। जैसे राजस्थान में पेमेंट सीट्स हैं जहां आपको फीस 8-8.5 लाख रुपए पर ईयर देनी होती है। हरियाणा में भी एक कॉलेज महाराजा अग्रसेन सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है जिसकी फीस 1,80,000 है
है कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरह ही है और उसका कट ऑफ पिछले साल 625 था। तो इस तरह की कुछ सीटें आपको नॉर्थ इंडिया में है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार या दिल्ली में इस तरह की कोई सीट अवेलेबल नहीं है। जो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है अब वो प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ बनती है। अब प्राइवेट कॉलेजेस में भारत में 3 तरह के प्राइवेट कॉलेज हैं। एक प्राइवेट कॉलेज जो वहां के हेल्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, दूसरा प्राइवेट कॉलेज जो या तो माइनॉरिटी का है या एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहां फीस 15 लाख से 20 लाख रुपए पर ईयर है, और तीसरे तरह का जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो डिम्ड यूनिवर्सिटीज है। मोस्ट ऑफ द डिम्ड यूनिवर्सिटीज की फीस 15 लाख से 25 लाख रुपए पर ईयर के बीच में है। कुछ एक्सेप्शन है जैसे सिम्बायोसिस है जहां पर फीस कम है, पर मोस्ट ऑफ द डिम्ड यूनिवर्सिटीज की फीस 15 लाख से 25 लाख है। कुछ की फीस 25 लाख से भी ज्यादा है जैसे DY पाटिल है। अब इनमें क्या डिफरेंस रहता है? देखिए, जो प्राइवेट कॉलेजेस वहां की हेल्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं उनकी फीस 7 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के बीच में है। 10 लाख रुपए से कम फीस वाले कॉलेजेस में केरला और छत्तीसगढ़ है जहां फीस 7-8 लाख रुपए पर ईयर के आसपास में है, लेकिन उसका कट ऑफ 500 के ऊपर रहता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में ओपन सीट्स हैं जहां आपको 250 से 500 के बीच में कॉलेज मिलता है और उसकी फीस 10 लाख रुपए से 13 लाख रुपए के बीच में है। इसके बाद की जो कैटेगरी मैंने आपको कहा जहां आपको माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के, बिहार के माइनॉरिटी कॉलेजेस जहां फीस 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच में है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जैसे कर्नाटका में, तमिलनाडु में है जहां पर फीस 15 लाख से 20 लाख रुपए के बीच में है। ऐसे कॉलेजेस में भी आप जा सकते हैं अगर आपका बजट है तो। और इन तीनों तरह के कॉलेजेस में आपको अपने बजट का ध्यान रखना है और इन कॉलेजेस को क्वालिटी के बेसिस पे कंपेयर करना है। ब्लाइंडली आप ये नहीं सोच सकते हैं कि डिम्ड यूनिवर्सिटीज मतलब अच्छा कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज अगर वो हेल्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तो एवरेज कॉलेज। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इन कॉलेजेस के कंपैरिजन को ध्यान से समझना होगा, फीस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना होगा और फिर अपनी प्रायोरिटी तय करनी होगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो डिफरेंट टाइप के सीट्स हैं, प्राइवेट के या गवर्नमेंट के, सेमी गवर्नमेंट के, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।